राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन कि दूत भरत जी को अयोध्या आगमन के लिए कहते हैं। भरत जी यात्रा की तैयारी करते हैं, फिर दूतों से पूछते हैं कि तुम मुझे बुलाने तो आए हो, लेकिन तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है। वो दूत इतने चतुर थे मेरे भाई बहन, उन्होंने कहा आपको बहुत दिनों बाद देखा, इसलिए आंख में आंसू आ गए। जिसका अंदाता चला गया हो मेरे भाई बहन, उसकी आंख में आंसू तो आएगा ही। अब भरत जी ने भारी मन से यात्रा आरंभ की। मार्ग में देखते हैं सब शांत है, नदियां शांत हैं, जंगल शांत है, पवन शांत है, मोर नृत्य नहीं कर रहे, हिरण भाग नहीं रहे, सब उदास है। हो भी क्यों ना, जिसके घर ब्रह्म ने जन्म लिया वो पिता चला गया, सब उदास क्यों ना हो मेरे भाई बहन। भरत जी का मन विचलित है। बार बार उनके रथ के आसपास आकर कौवे भयानक स्वर करते हैं। वो सोचते हैं ऐसा क्या अपशकुन है जो कौवे मेरे रथ के आसपास घूम रहे। अयोध्या के निकट पहुंचते हैं, किसी से पूछने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए नहीं पूछते मेरे भाई बहन कि कहीं मैं पूछूं और कोई ऐसी बात कह दें जो मेरे से सहन ना हो। देखते हैं अयोध्या के महलों के ऊपर चीलें मंडरा रही हैं। वो सोचते हैं ऐसा क्या हुआ है, सारी नगरी शांत है, सारे बाजार बंद हैं, सब लोग अपने घरों में हैं, सब के मुख पे उदासी है। ना कोई भरत जी को नमस्कार करता है, जो देखता है मुंह घुमा के चला जाता है। भरत जी का मन बहुत घबराता है। वो सोचते हैं पहले मैं कहां जाऊं, कहां पता करूं कि क्या हुआ है, मुझे क्यों बुलाया गया है। सबसे पहले माता कैकेयी के महल में जाते हैं। माता कैकेयी आरती की थाल लेकर उनका स्वागत करती है, लेकिन माता के वस्त्र देखकर उनका मन घबरा जाता है। वो पूछते हैं कि मां, आज आपने ये कैसे वस्त्र धारण किए हैं, न साज न श्रृंगार, और आपकी शैया सूनी क्यों है। यहां तो पिता श्री सदैव विराजमान रहते थे। अब माता कैकेयी कहती है, मंथरा साथ में विराजमान, भरत मेरे पास तुम्हारे लिए 2 समाचार हैं, बताओ पहले शुभ समाचार दूं या अशुभ समाचार। उन्होंने, भरत जी ने बोला, शुभ समाचार तो यह होगा कि मेरे भैया राम को राज्याभिषेक हो रहा होगा, आप अशुभ समाचार सुनाए। तब माता कैकेयी ने कहा, इस संसार में सब प्राणियों की जो गति होती है, तुम्हारे पिता की भी वही गति हुई। वो हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। कहते हैं, तात तात हा तात पुकारी। पिता पिता कहकर भरत जी भूमि पे गिर गए। कहती, आप मुझे ये समाचार ऐसे दे रही हैं जैसे आपका उनके साथ कोई संबंध ही ना हो। मेरे पिता की मृत्यु हो गई और आप मेरे लिए आरती की थाली सजा कर ले आई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिता की चिता से उठाकर ये दीपक आपने अपने आरती की थाली में रखा है। फिर पूछते हैं भरत, मां, पिताजी ने अपने प्राण त्याग कैसे किए, क्या उन्हें कोई रोग हो गया था। कैकेयी कहती है, नहीं। भरत जी कहते हैं, क्या अंत समय में मेरे पिता ने मुझे याद किया,
कि कई कहती है नहीं तुम्हें याद नहीं किया, वो तो केवल हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहते हुए ही इस संसार को छोड़ गए। भरत जी आश्चर्यचकित हैं कि जब भैया राम, लक्ष्मण और जानकी यहां हैं तो किस लिए उन्होंने उन तीनों का नाम लिया। भरत जी को आगे क्या ज्ञात होता है मेरे भाई बहन, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।